से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ की तलवार चलाई थी, तब से ही भारत चुप नहीं बैठा था। बस वह अपने तीर का निशाना साध रहा था। और अब वक्त आ गया है जब भारत ने वह बाण छोड़ दिया है जो सीधे जाकर अमेरिका के उस घमंड पर लगा है, जो उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। लेकिन अब भारत ने अमेरिका को बता दिया है कि अब न तो वह पुराना भारत है और न ही अब कोई भी भारत को व्यापार में पीछे धकेल सकता है, क्योंकि अब भारत एक ऐसा व्यापारिक नियम लेकर आने वाला है जिसकी भनक लगते ही वॉशिंगटन डीसी की दीवारों में भी कंपन होने लगी है। भारत अब रूस, जापान, फ्रांस और इजराइल जैसे ताकतवर और समझदार देशों के साथ मिलकर एक नई व्यापारिक प्रणाली बनाने वाला है। और यह प्रणाली कोई मामूली समझौता नहीं, बल्कि एक वैश्विक झटका होगा जिसने अमेरिका की सर्द रातों में गर्मी भर दी है। अब भारत अपने इस नए व्यापारिक सिस्टम के तहत सिर्फ व्यापार नहीं करेगा, बल्कि एक पूरी अर्थव्यवस्था की परिभाषा बदल देगा। अब अमेरिका की उन कंपनियों को भारत में पैर जमाने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा, जो अब तक भारत को सिर्फ एक बाजार समझती थी। लेकिन अब भारत एक नियंता बन चुका है और यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि पिछले कई वर्षों से भारत ने जिस तरह से डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक सहयोग की नींव रखी थी, वही अब जाकर फल देने लगी है। अब भारत में जो बैठक होने वाली है, उसमें इन 5 देशों के प्रतिनिधि भारत आकर सिर्फ चाय पीने नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक फैसला लेने आ रहे हैं। और यह फैसला जैसे ही सार्वजनिक होगा, अमेरिका की जीडीपी में ऐसा झटका लगेगा कि वहां के शेयर बाजारों में लाल स्याही की नदियां बह जाएंगी। और इस बार कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका ने खुद ही वह खाई खोदी है जिसमें अब वह फंसने वाला है। भारत का यह कदम सिर्फ व्यापार का जवाब नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक करारा तमाचा है जिसे पूरी दुनिया सुनने वाली है। और सबसे रोचक बात तो यह है कि जब इस निर्णय की हवा अमेरिका तक पहुंची, तो व्हाइट हाउस में बैठा एक वरिष्ठ अधिकारी अपनी फाइलें गिराकर कह उठा कि अब तो भारत ने वाकई हमारी कमर तोड़ दी है। और यह वही भारत है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए। भारत अब अपनी मुद्रा को उन देशों के साथ प्राथमिकता देगा जो उसके साथ समानता और सम्मान के साथ व्यापार करना चाहते हैं। यानी अब डॉलर के दिन भी गिने चुने रह गए हैं। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि भारत अब अमेरिका के खिलाफ वो सारी चालें खेलने वाला है जो अब तक अमेरिका बाकी दुनिया पर खेलता आया है। भारत की इस रणनीति में इतना गूढ़ अर्थ है कि खुद अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने अपनी गुप्त रिपोर्ट में स्वीकार किया कि भारत ने आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है, जिसमें अमेरिका के पास न तो सैनिक है, न हथियार और न ही नीति। क्योंकि यहाँ जंग चिप्स, डेटा और क्रेडिट से हो रही है, जिसमें भारत अब अगुवा बन गया है। इस पूरी योजना में एक मजेदार किस्सा भी जुड़ गया है। जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने मजाक में भारत के प्रधानमंत्री से कहा कि लगता है अब हमें अमेरिका को व्यापार सिखाना पड़ेगा, तो इस पर हमारे प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो समय आ गया है कि हम अमेरिका को व्यापार छोड़कर संस्कृति का पाठ पढ़ाएं, क्योंकि व्यापार तो वह सिर्फ अपने फायदे के लिए करता है, लेकिन भारत अब साझा विकास की राह पर चल रहा है। और इसी सोच ने भारत को बाकी सभी देशों का विश्वास पात्र बना दिया है। इजराइल और रूस जैसे देशों ने भी भारत की इस नीति का न सिर्फ समर्थन किया, बल्कि इसके लिए अपने सभी आर्थिक और तकनीकी संसाधन खोल दिए हैं, ताकि भारत का यह नया व्यापारिक नेटवर्क दुनिया के हर कोने में अपनी पहचान बना सके। कुछ जगहों पर यह भी अफवाह है कि भारत अब अपने दम पर एक नई डिजिटल मुद्रा प्रणाली की घोषणा करने वाला है, जो सभी साझेदार देशों के बीच निर्बाध रूप से काम करेगी। और यह प्रणाली डॉलर की उस मजबूती को चुनौती देगी जो अब तक पूरी दुनिया की रीढ़ मानी जाती थी। इस खबर के बाद अमेरिका की एक कंपनी ने भारत में अपना मुख्यालय बंद करने की धमकी दी, तो भारत के वित्त मंत्री ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अब भारत को धमकाने का युग समाप्त हो चुका है। और जब भारत ने अमेरिका की टैरिफ नीति का जवाब अपने नए व्यापारिक नियम से दिया, तो इसका असर सिर्फ कूटनीतिक दायरे में नहीं, बल्कि सीधा सीधा आर्थिक स्तर पर भी दिखाई देने लगा। क्योंकि अब भारत की अर्थव्यवस्था ने वह गति पकड़ ली है जो किसी जमाने में केवल पश्चिमी देशों के पास होती थी। और आज स्थिति यह है कि भारत की जीडीपी ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। वो अमेरिका जो कभी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानकर बाकी देशों को सिर्फ आदेश देने का अधिकारी समझता था, उसे अब यह सुनना पड़ रहा है कि भारत अब उससे आगे निकल चुका है। और यह कोई तुक्का नहीं, बल्कि सुनियोजित नीति का परिणाम है। भारत ने एक एक कदम बहुत सोच समझकर उठाया। जहां एक तरफ भारत ने डिजिटल सेक्टर में निवेश बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर निर्माण, स्वास्थ्य, तकनीक और रक्षा जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की नींव रखी। और इन सभी क्षेत्रों के दम पर भारत की जीडीपी ने हर तिमाही में नए रिकॉर्ड बनाए हैं।
आज स्थिति यह है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर दुनिया में सबसे तेज है, और जब पूरी दुनिया महंगाई और मंदी से जूझ रही है, तब भारत का बाजार न केवल स्थिर है बल्कि तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यही वो कारण बना जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति घोषित किया गया है। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की माने तो भारत की जीडीपी अब अमेरिका की जीडीपी से कहीं अधिक स्थायी और व्यापक हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था अब कर्ज के बोझ तले दब रही है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था उत्पादन और मांग के संतुलन पर टिकी है, जो हर परिस्थिति में टिके रहने की क्षमता रखती है। एक समय था जब दुनिया भारत को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहती थी, लेकिन आज वही देश भारत से आर्थिक सलाह ले रहे हैं। और यह सब ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका भारत पर टैरिफ थोप रहा था, लेकिन भारत ने बदले में गुस्से की जगह योजना अपनाई, और आज वही योजना अमेरिका को खलनायक और भारत को नायक बनाकर खड़ा कर चुकी है। अब भारत की मुद्रा का मूल्य भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से खड़ा हो चुका है, और वह दिन दूर नहीं जब दुनिया के कई व्यापारिक सौदे भारत की मुद्रा में ही हुआ करेंगे। और इसी के साथ भारत ने अमेरिका को यह स्पष्ट कर दिया है कि अब विश्व मंच पर जो नेतृत्व करेगा वो सिर्फ ताकत नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता, नीति और समन्वय से करेगा, और इन सब गुणों में भारत सबसे आगे है। तो अब समय आ गया है कि अमेरिका अपने अहंकार को छोड़कर भारत के साथ बैठकर नया रास्ता चुने, क्योंकि अब भारत को कोई रोक नहीं सकता। अब भारत कोई भी फैसला किसी कंपनी के डर से नहीं बल्कि अपने देश के हित में करता है। इस बयान के बाद दुनिया के अनेक राष्ट्रों में भारत की सराहना हुई, और संयुक्त राष्ट्र के एक मंच पर भारत के इस कदम की खुलेआम तारीफ की गई। अमेरिका को यह सब सुनकर इतना झटका लगा कि एक रिपोर्ट में यहां तक कहा गया कि अब अमेरिका को भारत से डर लगने लगा है, क्योंकि भारत अब सिर्फ ताकतवर नहीं हुआ है, बल्कि वह नैतिक और व्यावसायिक रूप से भी सबसे आगे निकल रहा है। एक ऐसा ही सीन सामने आया जब अमेरिका की एक बड़ी कंपनी ने भारत में अपने नए उत्पाद की लॉन्चिंग रोक दी, और इसकी वजह भारत के नए टैक्स नियम बताए गए। तो भारत ने जवाब में कहा कि अब समय आ गया है कि विदेशी कंपनियां भारत की नीति के हिसाब से काम करें, न कि भारत उनके अनुसार झुके। यह बात सुनकर अमेरिका में बैठे नीति निर्माता चुप हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि अब भारत को रोकना असंभव है। भारत अब उन देशों को साथ लेकर चल रहा है जिनके पास तकनीक भी है, अनुभव भी है, और भारत की तरह ही अमेरिका से नाराजगी भी है। ऐसे में यह गठजोड़ सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी बन गया है, और यह रणनीति इतनी पक्की है कि आने वाले वर्षों में दुनिया की बड़ी कंपनियों को अब भारत के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ेगी। इस पूरे घटनाक्रम में एक सस्पेंस भी है जो शायद अब तक किसी को पता नहीं, लेकिन एक विश्वसनीय सूत्र के अनुसार भारत इन साझेदार देशों के साथ मिलकर एक वैश्विक डेटा साझा प्रणाली भी लाने वाला है, जिसमें हर देश का डेटा भारत के माध्यम से सुरक्षित रहेगा। और यही वह सबसे बड़ा हथियार है जिससे अमेरिका का डेटा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। जब यह घोषणा होगी तो अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों की हालत वैसी ही होगी जैसे बिना पतवार की नाव समुद्र में हो। इस पूरी योजना का सबसे रोमांचक पहलू यह है कि भारत ने न तो कोई शोर मचाया, न धमकी दी, और न ही मीडिया में हेडलाइन बनवाने के लिए बयानबाजी की, बल्कि चुपचाप सब तैयारियां की। और अब अमेरिका के कानों में सिर्फ वही आवाज गूंज रही है जो भारत के इस निर्णय के बाद पूरी दुनिया में फैल रही है कि अब वैश्विक नेतृत्व की बारी भारत की है। एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपने लेख में लिखा कि भारत ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई देश नहीं कर सका। उसने अमेरिका को बिना युद्ध के झुका दिया, और यह झुकाव ऐसा है जिसमें भारत की गरिमा और आत्मविश्वास दोनों चमक रहे हैं। अब अमेरिका को समझ आ गया है कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक मापदंड बन चुका है। आने वाले वर्षों में जब यह नई प्रणाली पूरी तरह लागू होगी, तब इतिहास में इसे उस क्षण के रूप में याद किया जाएगा जब भारत ने व्यापार की दिशा और दशा दोनों बदल दी। इस पूरे दृश्य में एक और हल्की फुल्की बात सामने आई जब जापान के प्रतिनिधि ने भारत के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि अब तो अमेरिका को चाय की चुस्की लेकर यह सोचना चाहिए कि क्या वह वाकई अब भी सुपर पावर है या सिर्फ एक पुरानी आदत का नाम है। इस पर हंसी तो सबको आई, लेकिन अंदर ही अंदर सबको यह भी एहसास हुआ कि भारत का यह कदम सिर्फ आर्थिक क्रांति नहीं बल्कि एक विचार क्रांति भी है जो अब पूरी दुनिया को बदलने जा रही है। और यही भारत की असली ताकत है ना, कोई डर न कोई अहंकार, सिर्फ निर्णय, साहस और सम्मान। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें, और ऐसे ही देशभक्ति और सच्चाई से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर आप महादेव को सच में प्रसन्न करना चाहते हैं